कहते हैं भगवान सबसे पहले बच्चों की बात ही सुनते हैं. So today on show we have got some DC Cubs alongside us. I'm Yatharth Rujo is going to host a very special episode known as a Capitalized. और हम मैच जीतने के बाद पक्का हैदराबादी बिरयानी खाएंगे because DC Capitals are taking on the Sunrisers Hyderabad और दिल्ली के धुरंधर हैदराबाद को एक करारा जवाब देने के लिए तैयार होंगे क्योंकि हमारे पास उनके कुछ एक्स प्लेयर्स हैं डेविड वार्नर और मिचेल मार्श जो अपना रिवेंज लेने के लिए रेडी रहेंगे अपनी फ्रेंचाइज से. तो आइए मैं आपको कब से मिलाता हूं और जानते हैं उन्हें क्या लगता है दिल्ली की तैयारी कैसी चल रही है. वो कहते हैं ना डीसी टोली के आन शान और बान उनके कब से ही होती है. तो वी आर बैक अगेन विद द डीसी कब एपिसोड एंड दिस इज अ वेरी ऑलमोस्ट अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज जब हम बच्चों से बात करते हैं एंड वी गेट टू इंटरेक्ट टू देम दैट उनको क्या लगता है कि मैच में क्या हो रहा है, दिल्ली कितनी चीजें अच्छी कर रही है, दिल्ली कितनी चीजें गलत कर रही है. सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल आई हैव गॉट अलोंगसाइड मी lot of cubs. I've got alongside Raghav, Krishna, Yuval and also Tita. So hello everyone and welcome to the panel and it's a pleasure hosting you once again. So सबसे पहले यार हम सीधा दिल्ली की बातें करते हैं क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन का चांस थोड़ा सा मुश्किल होते हुए दिख रहा है हमें. तो युवल आपसे पूछूंगा मैं, आपको क्या लगता है दिल्ली क्वालिफाई कर लेगी क्योंकि यहाँ से हमें 5 मैचेस में से 4 मैच जीतने हैं. तो वो क्या लगता है अगर हम क्वालिफाई कर सकते हैं तो किस प्लेयर पे हमें सबसे ज्यादा रिलायंट होना पड़ेगा? अगर अभी हमें क्वालिफाई होना होगा तो सब कुछ ऑलमोस्ट ऋषभ पंत पर है और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. मुझे लगता है कि चांसेस क्वालिफिकेशन के बारे बढ़ते ही जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो युवल कहते हैं कि हमारे चांसेस बिल्कुल हैं क्वालिफाई होने के लिए, तो डेफिनेटली हम क्वालिफाई करेंगे. और हमारे कैप्टन ऋषभ पंत बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में से और ऋषभ पंत के साथ साथ रॉमन पॉवल की भी फॉर्म बहुत ही अच्छी चल रही है. तो इससे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आता है. राघव आपके पास आऊंगा क्योंकि जो ऋषभ पंत और रॉमन पॉवल है जो डबल आरपी हमारे पास है बहुत अच्छा खेल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से. पिछले मैच अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव जो आपको पिछले मैच में दिखा था, हालांकि वो मैच हारे थे लेकिन उस मैच में हम बहुत सारी चीजें हमने ठीक भी करी थी. तो हम 6 रन से मैच हार गए बट टीम ने एफर्ट अपना पूरा दिया था. Yes, sir. So see, every match which we have lost by very small margin, and same was here. We lost only by 6 runs. And the innings of Roman Powell and Rishabh Pant was great. Both played well, and I really love the positive that they both had a great partnership. And as you said, Rishabh Pant is coming back in his form, and Roman Powell is hitting sixes. So that's one of the major positive. And Shardul Thakur is also coming back to his form in bowling, and I love that thing. So it will help us to qualify in the next matches. So that's the positives. क्वालिफिकेशन की ऐसी बात कर दी कि हम क्वालिफाई पक्का करेंगे तो सबके चेहरे पे मुस्कान सी आ गई है. कृष्णा बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं. तो कृष्णा आपसे ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि हमारी जो प्लेइंग 11 है पिछले मैच में हमने 80% ऑफ थिंग्स तो हमने सही करी थी. लास्ट में हम थोड़े 6 रन से रह गए. अगर एक बैट्समैन थोड़ा और अच्छा खेल जाता तो वो मैच जो हम जीत जाते. लेकिन अब आपने पिछले मैच में देखा है हम पिछले मैच हार गए हैं और कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, कुछ ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी करा है. तो आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे या आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको कोई फेवरेट प्लेयर जो बड़ी देर से बेंच पे बैठा है, क्या आपको लगता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? Yeah, of course, I want some changes in the squad. For example, like in change of Lalit Yadav. Lalit Yadav is like not performing well in last few matches. So in change of Lalit Yadav, I think Shrikar Bharat should get a chance. Because if Bharat comes, our middle order will become more strong. As we all know, our middle order is very strong in whole IPL, consisting of two greats, West Indies, Roman Powell and Indian Rishabh Pant and Aussie Mitchell Marsh. If Shrikar Bharat also comes, then our middle order will become also strong. I think many of the people will not agree with me, but I think Prithvi Shaw should also get rest in the next match versus SRH. In change of him, I think Shrikar Bharat to come, and in change of Lalit Yadav, I think Yash Dhol to come. वेरी इंटरेस्टिंग यार. कृष्णा बहुत ज्यादा बोल्ड ओपिनियंस आपके. पृथ्वी शॉ जो थोड़े मैच से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको ड्रॉप करना है, इट्स अ गुड मूव बट डिपेंड करता है मैनेजमेंट किस प्रोसेस में. कृष्णा आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा. अगर केएस भरत और यशदुल को अपॉर्चुनिटी मिली तो कौन ओपन करेगा और कौन नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलेगा? यश धुल अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि वो 1 डाउन और 2 डाउन दोनों ही पोजीशंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है. और केएस भारत आई थिंक डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग पे रहेंगे और 1 डाउन आने चाहिए यश धुल. फिर 2 डाउन हमारे कैप्टन, 5th नंबर पे मिचेल मार्श और 6th पे रोमन पॉवल. बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है यार ये बैटिंग लाइनअप. तो उसके बाद अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर तो है ही, तो फिनिशिंग तो हो ही जाएगी. तीता साहब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा.
कि जितने भी मैच दिल्ली अभी तक बहुत डोमिनेंटली जीती है ना, तो उसमें हमारे ओपनर्स ने एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने। पृथ्वी शॉ पिछले कुछ मैचों में से रन नहीं मार रहे हैं, बट इट्स मैटर ऑफ टाइम पृथ्वी शॉ भी रन में वापस आ जाएंगे। और डेविड वार्नर, जिनकी बेटियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो एक सेंचुरी मारेंगे, क्योंकि वो जॉस बटलर से थोड़े से जेलस हो रहे हैं। तो आपको हमारे ओपनर्स के ऊपर क्या कहना है? हाँ, जैसा कि आपने कहा कि हमने जितने भी मैचेस जीते हैं उन सब में हमारे ओपनर्स ने, स्पेशली डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने बहुत ही मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। उन दोनों ने ही बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला है। एंड आई थिंक ओपनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईपीएल में और किसी भी मैच में एक्चुअली, क्योंकि दे सॉर्ट ऑफ बिल्ड द फाउंडेशन कि उस पे आगे आके बाकी सारे जो बैटर्स होते हैं वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और हमारे मतलब जितने भी रन्स होते हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एंड वी ऑल नो डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ, दे बोथ आर रियली अमेजिंग प्लेयर्स, मतलब उनके बारे में क्या ही बोलूँ। बट या आई थिंक दे बोथ हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वेल डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। राघव, डीसी टोली में चैंट होती थी जब भी हम पृथ्वी शॉ कोई ना कोई चौका मारता था, तो हम उसको एक सेलिब्रेट करने का हमारा एक तरीका होता था। तो आपको क्या वो चैंट याद है और आप सबको सुनाना चाहेंगे? यस भैया, मैं सबको सुनाना चाहूंगा। सबको खाएगा रॉ हमारा पृथ्वी शॉ, सबको खाएगा रॉ हमारा सबको खाएगा पृथ्वी रॉ शॉ। वही है कि वो हमारा सेंचुरी। पृथ्वी शॉ। यस भैया, बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन जब भी पृथ्वी शॉ इतने अच्छे फॉर्म में होते हैं, हम सबको उनकी बैटिंग देखकर मजे तो आते ही हैं। साथ में हम ये चैंट हमेशा बोलते हैं, जिससे वो 2-3 चौके एक्स्ट्रा भी मार देते हैं। कृष्णा, आपके पास आऊंगा। नेक्स्ट मैच हमारा हैदराबाद के अगेंस्ट है, तो थोड़ी अब टैक्टिकल बातों पर आते हैं कि कैसे किसको इनकाउंटर करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है। दिस इज द मैचअप बिटवीन टी नटराजन एंड ऋषभ पंत। तो दोनों मैचअप में हमने देखा है ऋषभ पंत हैज फेस्ड मोस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी लो है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जब ये मैचअप ऑन फील्ड होगा, तो हु विल गेट अ बेटर ऑफ whom? It's very tough to say because Natarajan is also in a good form. He's bowling a lot of pace and he had taken 15 wickets in the tournament. Rishabh Pant, on the other hand, is also has started making runs for the Capitals now, and we have seen against Hyderabad in this IPL only, not only Hyderabad. In this IPL, Rishabh has dismissed maximum by the pacers only, especially on the bouncers we say, and Natarajan is the king of bouncers. So in the previous IPL also, Natarajan got Rishabh Pant a lot of times. So I think it will be a 50-50 match. I can't decide that who will perform better. वेल डेफिनेटली हम देखेंगे। वैसे मुझे लगता है हैदराबादी बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, तो दिल्ली के प्लेयर्स मैच में अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छी से बिरयानी डिजर्व तो पक्का करेंगे ही। युवल, आपके पास मैं आऊंगा। उमरान मलिक पिछले मैच में बहुत ज्यादा तेज बॉल डाल रहे थे और उन्होंने बहुत सारी विकेटें भी दी थी अगेंस्ट द गेम ऑफ केकेआर, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उमरान मलिक वर्सेस डेविड वार्नर एक बहुत अच्छा मैचअप होता है, क्योंकि डेविड वार्नर ऑन द अदर हैंड who likes pace to come up front, और वो पेस भी ज्यादा अटैक करते हैं। इस मैचअप में आपको क्या लगता है, उमरान मलिक का पलड़ा थोड़ा भार रही है या हमारे ओपनर डेविड वार्नर का? मुझे इस बार तो लगता है कि डेविड वार्नर कुछ तो ऐसा करेंगे जो हमारी टीम को ये मैच पक्का जितवाने वाला। मतलब इस बार में कुछ नहीं कहना, बट डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों अगर मतलब कल खेलेंगे ही, और एसआरएच हम सबको पता है उन दोनों की पुरानी टीम है। तो डेविड वार्नर, जिस प्लेयर ने एसआरएच को फाइनल्स जिताया, उस प्लेयर को रिलीज किया एसआरएच ने, तो डेविड वार्नर को बदला लेना चाहिए। तो आई वांट अ सेंचुरी टुमारो। अरे बिल्कुल यार, अपने मुंह की बात छीन ली। वो अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट ज्यादा परफॉर्म करना चाहेंगे, उनको रिग्रेट करवाएंगे क्यों उन्होंने उनको ड्रॉप करा। और मिचेल मार्श जो अपने कुछ मैचेस से अपने थोड़े थोड़े फॉर्म में वापस आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड कप में दी थी ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मेरे को वैसी वैसी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत याद आ रही है। लेकिन यार कुछ चीजें ना अभी भी मिसिंग है। लेकिन जब भी हम डीसी को सपोर्ट करते हैं ना, हमारा कोई ना कोई टोटका तो होता ही है अपनी टीम को जिताने के लिए। तो युवल, आपका कोई ऐसा कोई स्पेशल टोटका है जिसको आप कल करोगे और दिल्ली मैच पक्का जीतेगी? हाँ यार, शायद मेरे पास एक है। हाँ बताओ हमें। कि जब मुझे लगता है कि किसी ने अगर दिल्ली की टीम पर नजर लगा ली होगी, तो फिर मैं नींबू और मिर्ची में ब्लू कलर लगा दूंगा।
अरे वाह यार, these are some bizarre टोटका, किसी ने ऐसे इमेजिन भी नहीं करा होगा। तो यार ये बहुत अच्छा टोटका है यार, मेरे को ऐसा, सच में मेरे को भी ऐसा लगा है, क्योंकि मिथुन मार्श भी पिछले मैच में आउट नहीं थे, वो आउट दे दिए गए थे, उन्होंने डीआरएस भी नहीं लिया था, तो डेफिनेटली नजर तो लग गई हमारे दिल्ली के प्लेयर्स को। तो आप भी नींबू मिर्ची ब्लू करना, मैं भी नींबू मिर्ची ब्लू करूंगा। सो तीता आई गो टू यू। अब मेरे को ये पता चला आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चैंट है दिल्ली के प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, तो क्या हुआ, आप चैंट हम सबको सुनाओगे? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि डेविड वार्नर के मतलब पुराने टीम के अगेंस्ट मैच है हमारा नेक्स्ट, तो उसी के रिलेटेड एक एंड है। सो लिए पुराने दोस्त हमारे अब नए वाले आज खेलेंगे, आज एक नया पारी। अरे वाह, ये तो थोड़ी सी वार्निंग दे दी हमने एसआरएच के प्लेयर्स को, बट वो कहते हैं ना कैपिटलाइज का कैपिटलाइज सेगमेंट हाँ भी होता है। तो आज हमारे साथ कैपिटलाइज सेगमेंट में एक हैदराबाद फैन है फ्रॉम द यूएसए, उनके पास कुछ वर्ड्स हैं दिल्ली के फैंस को वार्निंग देने के लिए कि क्यों हमें एसआरएच से सतर्क रहना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि एसआरएच ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है दिल्ली से और वो क्वालिफाई करने वाले हैं। तो लेट्स सी दैट वीडियो एंड देन हम एक पैनल्स में से एक बंदा चूज करते हैं जो उसको काउंटर बैक करता है, लेकिन आज मैं वो अपॉर्चुनिटी आप सबसे छीनना चाहूंगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को उनको कुछ वर्ड्स वापस बोलने हैं। सो लेट्स सी दैट वीडियो फर्स्ट। Hello everyone, very excited for tomorrow's match between the Delhi Capitals and the Sunrisers Hyderabad. It's a very emotional match for all the Sunrisers fans because our very own David Warner will be playing against the Sunrisers. So this was one game which we wish that never came, but unfortunately it has come, and we'll be wishing all the best to David Warner. But we'll also be wishing that his runs for Delhi Capitals do not result in a Delhi's win. So wishing the Sunrisers all the best. And as they say, no matter how dark the sky is, the sun always rises again. We've got some scores to settle with Delhi Capitals, and it will always be orange or nothing. Wishing Sunrisers a very best in tomorrow's game. So before ending, हमारे पास राघव हैं जो अपनी टीम को all the very best बोलना चाहते हैं। राघव, the floor is all yours, man. Yes. So I would like to wish them all the best. Just enjoy the game on the ground and defeat Hyderabad, because we want to qualify, because we are DC Toli and we want DC to win this IPL trophy. So I just want to say some words for Delhi Capitals. सबको कर देंगे ढेर, सबको कर देंगे ढेर, हमारे दिल्ली के शेर। थैंक यू। अरे वाह यार राघव, आई विश ये पॉजिटिव वाइब्स टीम के बाद भी जल्दी जाएगी, एंड श्योरली ये क्वालिफाई तो हम होंगे और ये फाइनल की ट्रॉफी भी हम दिल्ली वापस लेकर ही आएंगे, क्योंकि हमारे दिल्ली के प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है। बिफोर हम ये शो एंड करें, कृष्णव आपके कोई फाइनल वर्ड्स? यस, रोमन पोवेल के लिए मेरे पास एक चैंट है। सब फील्डर्स को भगाएगा और वो सब निकालेंगे अपने टॉवल जब रन मारेगा हमारा रोमन पॉवेल। श्योरली यार, श्योर, रोमन पावेल ये चैंट जरूर सुन रहा होगा, एंड ही ऑलवेज लव्स टू इंटरेक्ट विद द कब्स। पिछले हमारे कब्स के टैलेंट शो में भी रोमन पावेल आए थे और सारे कब्स को उन्होंने ऑल द वेरी बेस्ट बोला था। तो डेफिनेटली प्लेयर्स आर ऑलवेज इन अ वेरी गुड मूड। आई होप क्या मैच तो जीतने ही वाले हैं, हैदराबादी बिरयानी भी हम ऑर्डर करके खाएंगे ही, एंड माय ओनली मैसेज फॉर द टीम इज ओ दिल्ली रे तू रोड मचा।